नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट पावर स्टेशन। जो जैसे हमने अब तक जो बात की कि हमारे जो कन्वेंशनल पावर जनरेटिंग स्टेशन है उसमें हम कैसे पावर जनरेट करते हैं, उसके एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया, डिसएडवांटेजेस बारे में डिस्कस किया। आज उन सारे जो पावर प्लांट्स है उसका कंपैरिजन करेंगे कि कौन कौन से बेसिस पर कौन सा पावर प्लांट है वो एफिशिएंट है और कौन सा पावर प्लांट है वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सो विद दिस लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। आज जो पावर प्लांट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा स्टीम पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे पहले अगर हम बात करें साइट के बारे में, सो अगर स्टीम पावर स्टेशन की बात करें तो सच प्लांट्स आर लोकेटेड एट प्लेस वेयर एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर एंड कॉल इज अवेलेबल, सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर एडिक्वेट। सो सबसे पहले बात करें स्टीम पावर स्टेशन में तो उसमें हमारे जो फ्यूल रहते हैं वो रहते हैं वाटर एंड कॉयल। ठीक है, तो उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। सो हमारा साइट होगा वो ऐसी जगह पर होना चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, सो सच प्लांट्स आर लोकेटेड वेयर लार्ज रिजर्वॉयर कैन बी obtained by constructing a dam. So the best example should be hilly areas के, जहाँ पर हम डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए जो एरिया चाहिए वो सबसे ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हमें हमारा साइट सिलेक्शन है वो उस प्रकार से करना पड़ेगा। अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वो तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि स्पेस रिक्वायरमेंट उसमें सबसे ज़्यादा कम चाहिए, इसीलिए सच प्लांट्स कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस। अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, सो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके नज़दीक हम न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकते, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। सो हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रहेगा वो पॉपुलेटेड एरिया से बहुत ज़्यादा दूर रहेगा। सेम हमारा स्टीम पावर स्टेशन में भी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो फ्लाई एशिस होती है वो आजू बाजू के एरियाज है उसमें जाने का पूरा चांसेस रहता है, तो स्टीम पावर स्टेशन भी पॉपुलेटेड एरिया है उससे हम दूर रखते हैं। तो ये हो गया हमारा साइट सिलेक्शन। अब नेक्स्ट बेस पर बात करते हैं वो रहेगा इनिशियल कॉस्ट। तो सबसे ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट किस में रहेगा, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पर इनिशियल कॉस्ट विल बी हाईएस्ट। सेकेंड हमारा रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहाँ पर हमें डैम का कंस्ट्रक्शन करना रहता है, ठीक है, तो उसके लिए इनिशियल कॉस्ट होगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है तो उसको बनाने में सबसे ज़्यादा है वो खर्चा होता है, तो इनिशियल कॉस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा रहेगा। डीजल पावर प्लांट में सबसे कम रहेगा, और बात करें स्टीम पावर स्टेशन में उसमें भी ज़्यादा रहेगा, बट व्हेन वी कंपेयर विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन विल बी लेसर विद कंपेयर टू बोथ ऑफ दिस। ठीक है, अगर हम बात करें रनिंग कॉस्ट की, तो सबसे ज़्यादा रनिंग कॉस्ट रहेगा हमारे स्टीम पावर स्टेशन में विथ रिस्पेक्ट टू योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फ्यूल रहता है वो रहेगा हमारा कोल, और कोल की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। सो योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रिक्वायरमेंट कॉल इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रनिंग कॉस्ट, वो सबसे ज़्यादा रहेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमारी रनिंग कॉस्ट वी कैन से प्रैक्टिकली नील, बिकॉज नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हम एज अ वाटर यूज़ करते हैं, जो वाटर हमें कुदरत की कृपा से वो फ्री में मिलता है, तो हमें कोई कॉस्ट नहीं रहता। सो वट एवर द कॉस्ट विल बी देयर विल बी द इनिशियल कॉस्ट। जो डैम कंस्ट्रक्शन में, रिजर्वॉयर के कंस्ट्रक्शन में और अनदर इक्विपमेंट्स विच आर कनेक्टेड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, उसके कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। बाद में रनिंग कॉस्ट विल बी नील इन केस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हाँ, डीजल पावर प्लांट में रनिंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें डीजल इंजन को चलाने के लिए डीजल की रिक्वायरमेंट होगी और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी भी कम रहती है, तो ज़्यादा अमाउंट में हमें फ्यूल रिक्वायरमेंट रहती है, तो डीजल पावर प्लांट में रनिंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो हमें पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ वेरी एफिशिएंट पावर प्लांट, तो उसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट तो रहती है लेकिन अमाउंट ऑफ फ्यूल है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। सो बहुत
कम फ्यूल से हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो रनिंग कॉस्ट उसकी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ज़्यादा रहती है लेकिन स्टीम पावर स्टेशन से कम रहेगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑन बेसिस ऑफ रनिंग कॉस्ट। अगर हम बात करें लिमिट ऑफ सोर्स ऑफ पावर, सो coal is a source of power which has limited reserve all over the world, because we know someday the amount of coal or the supply of coal will be which we can say zero. So at this point we cannot able to use the steam power station. We know that it is not going to be in next 20 years, next 30 years, but at some time this is going to be happen. So source of power is very much limited in case of steam power station. अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में, तो उसमें भी हमारा जो सोर्स है वो है वाटर, और उसके ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और वो डिफरेंट कंडीशंस में हमारी जो वेरिएशंस रहती है रेनफॉल की वो डिफरेंट रहती है। सो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इतना जो पावर है हम हर साल विथ यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट कर ही सकते हैं। डीजल पावर प्लांट की बात करें, सो ऑल्सो डीजल इज अ सोर्स ऑफ पावर विच इज नॉट अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटीज। ठीक है, तो उसमें भी हम लिमिटेड पावर ही जनरेट कर सकते हैं। यस, इन केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम रहती है, इसलिए हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्यूल अवेलेबल है। दैट इज वाई कई जगह पर हम बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी विल बी द फ्यूचर ऑफ पावर जनरेशन। इट इज ट्रू एट सम एक्सटेंट। ठीक है, that will be that can be a topic of discussion, but यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन yes, we have sufficient quantity of fuel in case of nuclear power plant, and which can produce a huge power, because efficiency of nuclear power plant is also higher than all other power plants. Okay, except hydroelectric power plants, but greater than steam power plant and diesel power plant. ठीक है, अगर हम बात करें ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो सबसे कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत ही नहीं है हाइड्रो में। मैक्सिमम रहेगी स्टीम पावर स्टेशन के केस में, क्योंकि हमें कोल है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम माइंस से लेके हमें उसको थर्मल पावर प्लांट तक उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ओके, डीजल पावर प्लांट की बात करें तो उसमें the cost रहेगी will be higher than hydro, but higher than hydro and nuclear power plants। ठीक है, और इसके कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती इसके साथ। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो मिनिमम रहेगी, बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दैट इज वाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी मिनिमम। अगर हम बात करें क्लीनलीनेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द पावर प्लांट, तो सबसे कम जो हमारा क्लीन पावर प्लांट रहेगा, लीस्ट क्लीन विल बी your steam power plant, because we already discussed the term fly ashes and other bottom ashes will be there. Disposal of such kind of ashes is also going to be an issue in case of steam power station. So the least clean will be steam power plant. The most clean will be your hydroelectric power plant. But when we talk about diesel and nuclear, diesel is also a cleaner power plant, but your nuclear power plant has some radioactive waste, so we cannot consider nuclear power plant as a clean. But yes, it is less cleaner than hydro and more cleaner than your what we can say steam power plant. Okay, now let us consider the overall efficiency. So efficiency of steam power plant is somewhere around 25 to 30%. If we talk about the hydro power plant, that will be somewhere around 85%. In diesel power plant, efficiency will be 35%, and the nuclear power plant will be more efficient than steam power plant, but lesser than your hydroelectric power plant. Okay, the starting, so if you look at that steam power station को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है स्टार्टिंग होने के लिए। ठीक है, diesel engine power plant can be started very quickly, same nuclear power plant can be also started easily, and same hydroelectric power plant will be started instantly. स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें, जैसे हमने साइट सिलेक्शन के वक्त ही स्पेस रिक्वायरमेंट भी डिस्कस कर ली थी कि भाई हमारा सबसे ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, सबसे कम रहेगा डीजल पावर प्लांट में। बाकी की जो है स्टीम पावर स्टेशन में भी sufficient amount of space is required, because so many things will going to be there in case of steam power station. So yes, but यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट करना रहता है, उसमें रिजर्वॉयर भी रहता है, सो
space requirement in hydro will be greater than your steam power station. Okay. अगर हम बात करें मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, सो मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी हायर इन केस ऑफ न्यूक्लियर एंड स्टीम पावर स्टेशन. Some instant higher in case of nuclear power plant because we need some highly trained professional workers over there. Same in case of steam power plants also we need highly skilled operating staff. But in case of diesel and hydroelectric power plant it will be comparatively low. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करें, सो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टीम पावर प्लांट विल बी समवॉट लेसर बिकॉज उसको हम जो सिटी एरिया रहता है उसके बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं. लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहेगा बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड अवे फ्रॉम योर लोड सेंटर. ओके, इसमें सबसे कम रहेगा क्योंकि डीजल इंजन पावर प्लांट को हम कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें स्पेस रिक्वायरमेंट कम है. तो अगर सिटी में भी कहीं जगह पर कोई एरिया मिल जाता है जहाँ पर हम डीजल पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं, सो वी कैन डू दिस एंड इन दैट केस वी कैन कनेक्ट देम वेरी नियरर टू योर लोड. स्टैंड बाय लॉसेस की बात करें, सो स्टैंड बाय लॉसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में तो होता ही नहीं है, वेरी लेस इन केस ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है वो स्टीम पावर प्लांट में होता है क्योंकि उसमें बॉयलर रहता है जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते. ओके, इवन अंडर द नॉट वर्किंग कंडीशन भी हमें उसको चालू रखना पड़ता है. सो मैक्सिमम स्टैंड बाय लॉसेस विल बी देयर इन केस ऑफ योर स्टीम टर्बाइन पावर स्टेशन. ठीक है, तो ये कुछ बेसिस पर हमने कंपैरिजन किया ऑफ स्टीम पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज है जिसके बारे में हमने उनके लेक्चर्स जब हमने उनके वर्किंग को समझा था, उनके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे, उस टाइम हमने बहुत सारे क्राइटेरिया है उसको भी डिस्कस किया था. साइट सिलेक्शन के जो लेक्चर्स है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं. लेकिन इस लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट बेस थे उसके रिगार्डिंग उसका जो डिस्कशन है वो कंसिडर किया है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं और डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ फील फ्री टू लाइक, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. सी यू गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर.